नमस्कार दोस्तों चैनल की नई वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग जो बात करेंगे वो लक्षद्वीप से संबंधित है। लक्षद्वीप जो है देखिए बहुत ही छोटा सा द्वीप है और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जीव जंतु बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में अब दिक्कतें पैदा हो रही हैं। ऐसा क्यों है? 2020 में कोरोना के केसेस एक भी नहीं थे आपके लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप में जैसे यहाँ पर प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, अब जब प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं तो आखिर इनमें चेंजेस क्या आया? 2020 तक एक भी केसेस कोरोना के वहाँ पर नहीं थे। उसके बाद क्या घटनाएं घटित होती हैं कि वहाँ के प्रशासक रहते हैं आपके दिनेश्वर शर्मा जी, इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इनकी जगह पर एक नए व्यक्ति अपॉइंट किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है वो इस पद पर नियुक्त किया जाता है प्रशासक के तौर पर लक्षद्वीप का, वो है प्रफुल्ल के पटेल। और इनकी नियुक्ति के बाद जैसे दिनेश्वर शर्मा की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद जो है इनकी नियुक्ति की जाती है प्रफुल्ल के पटेल की। अब ये पहले गृह राज्य मंत्री रहते हैं आपके गुजरात। जब इनकी नियुक्ति होती है तो ये काफ़ी चीज़ें लक्षद्वीप की चेंजेस कर देते हैं। सबसे पहले जब दिनेश्वर शर्मा जी थे तो उन्होंने रूल बनाया था कि कोरोना से निपटने के लिए कि कोरोना के केसेस ना आ पाए। कोरोना में आपको क्या है, कोरोना की निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लानी है, 14 दिन का क्वारंटीन भी होना हो। अब इसके बाद में क्या होता है कि प्रफुल्ल के पटेल जब बनते हैं यहाँ के प्रशासक, अभी तक देखिए जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में प्रशासक ही नियुक्त होते थे। लेकिन पहली बार क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं वो आपके नियुक्त किए जाते हैं। अब जब नियुक्त किए जाते हैं तो इन्होंने रूल चेंज किए। रूल क्या चेंज किया? सबसे पहले कोरोना पर ही इन्होंने रूल चेंज कर दिया। केवल आप RT-PCR रिपोर्ट ले आइए, ले आने के बाद आप आराम से लक्षद्वीप टूरिज्म कर सकते हैं। तो यहाँ से कि कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो गए। कोरोना के केसेस अगर देखेंगे आज की डेट में वर्तमान में 6000 केसेस हैं, लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो इन सारी चीजों का जिम्मेदार कौन सा व्यक्ति है? लक्षद्वीप क्यों इतना चर्चा में आजकल है? क्योंकि देखिए जो भी नियम कानून प्रफुल्ल के पटेल के द्वारा चेंजेस किए गए वही सबसे ज्यादा खतरनाक है लक्षद्वीप के लिए, लक्षद्वीप के लोगों के लिए। कि जो ठेके थे, जैसे मान लीजिए जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो है वो 36 द्वीपों का एक समूह है। अब इसमें क्या है, 10 ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। अब एक द्वीप में एक जगह पर शराब का ठेका था। अब हुआ क्या कि जब ये प्रफुल्ल के पटेल बनते हैं आपके यहाँ के प्रशासक लक्षद्वीप के, तो इन्होंने क्या किया, जो ठेके हैं इनको इन्होंने खुलवाने का लाइसेंस दे दिया। तो हुआ क्या, शराब है, शराब का सेवन करने की मात्रा बढ़ी, लोग मिलना जुलना चालू कर दिए। ठीक है, तो इन्होंने तर्क दे दिया प्रफुल्ल के पटेल ने कि भाई हम आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ में अन्य कुछ चीज़ें चेंजेस करी गई कि एक सामाजिक गतिविधि विनियमन विधेयक लाया गया। इसके तहत क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाएगी। अब जैसे देखिए प्राचीन काल में जब जो चीज़ें थी तो हिस्ट्री में उठाकर देखेंगे तो रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आता है। तो यह एक गुंडा एक्ट के तरीके से भी कहा जा रहा है। और जबकि अगर आप रिपोर्ट में देखेंगे तो रिपोर्टों में जो क्राइम रेट है, क्राइम रेट लक्षद्वीप में सबसे कम है देश में। तो ऐसा कानून लाने की जरूरत आखिर क्या पड़ी सरकार को, केंद्र सरकार को या प्रशासक को? तो इसके लिए यही चीज वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्राइम ज्यादा है, इस वजह से ऐसे कानून लाया गया है। इसके बाद अन्य एक चीज और निकल कर आती है, अथॉरिटी बनाने की बात कही जाती है जिसको कहा जाता है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसके माध्यम से प्रफुल्ल के पटेल जी कहते हैं कि जो लक्षद्वीप डेवलपमेंट है वो होगा, लेकिन इसके पीछे जो चीजें निहित हैं वो अलग चीजें निहित हैं। जो बाहर के व्यक्ति हैं वो लक्षद्वीप में आएंगे, जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो अपना होटल्स और बाकी रेस्टोरेंट खोलेंगे और ये बाकी सारी चीजें वहां पर आर्थिक गतिविधियों के रूप में होंगी। तो इससे लक्षद्वीप वालों का कोई फायदा नहीं होगा, बाहर के लोगों का इसमें फायदा होगा। तो इससे वहां की बायोडाइवर्सिटी भी प्रभावित होगी। अब कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर लक्षद्वीप में
ज़मीन खरीद लेता है, वहाँ पर अपना डेवलपमेंट का कार्य करता है, स्मार्ट सिटीज़ बनाता है। ऐसे में अगर चीज़ों को देखेंगे, हमारे भारतवर्ष में स्मार्ट सिटीज़ कितनी बनकर तैयार हुई हैं, तो ऐसी चीज़ें भी देखने में आ रही हैं। इसके बाद क्या होता है कि प्रफुल्ल के पटेल जी एक और नियम बनाते हैं पंचायत अधिनियम के तहत। इन्होंने बनाया कि पंचायत अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के, लक्षद्वीप में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जो प्रधानी का चुनाव होता है तो प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता, तो ये भी प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद में कुछ चीज़ें और भी हैं कि जैसे जो डेयरी फार्मा है वो बंद कर दिए गए। जो बायोडाइवर्सिटी है, जो लोगों की एक रहन सहन शैली थी, जो इनकी एक विविधता थी, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रफुल्ल के पटेल के बारे में कहा जा रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ों को खत्म कर देंगे। जितने भी पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस है, सीपीएम है, तो ये सारी की सारी पार्टियां मिलकर अर्जी दी है कि भाई इनको हटाया जाए, प्रशासक को हटाया जाए, नहीं तो जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को हम नहीं बचा पाएंगे। अगर हमें बचाना है तो इनको सबसे पहले इनके पद से हटाना होगा। लक्षद्वीप देखिए, लक्षद्वीप ऐसा द्वीप है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, लोगों की रहन सहन जीवन शैली अभी तक बहुत अच्छी रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रफुल्ल के पटेल को ही दोषी माना जा रहा है, इसीलिए उनको हटाने की बातें भी चल रही हैं। अगर आपको लक्षद्वीप को सुरक्षित रखना है तो इन सारी चीज़ों पर भी संज्ञान लेना। ये आज की न्यूज़ थी लक्षद्वीप से संबंधित। लक्षद्वीप में किस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं, क्यों चर्चा में है, इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने बात करी विस्तार से। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।